आने वाली 22 तारीख को जब इस चुनाव का परिणाम निकल कर आएगा तो वो सबके सामने होगा। निश्चित रूप से भारी वोटों से रमेश सैनी जी विजयी होंगे और रमेश सैनी जी की जीत का अंतर इतना होगा जितना बाकी कैंडिडेट्स के टोटल वोट नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो निश्चित रूप से आने वाली 22 तारीख को रमेश सैनी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। शहर में इस प्रकार की चर्चाओं पर अपने आप विराम लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कोई पद की इच्छा से, कोई जिम्मेदारी की इच्छा से शामिल नहीं होता है। वो केवल काम करने की लालसा से भाजपा का कार्यकर्ता सदैव 365 दिन भाजपा में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव प्रत्येक कार्यकर्ता किस फॉर्मेट में फिट बैठता है इस चीज़ की चिंता संगठन स्वयं करता है। और उसी नाते से रमेश सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। संगठन को लगा कि उन्होंने 3 साल तक ग्राउंड पे मेहनत करी है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे उसके अलावा झुग्गी झोपड़ियों में काम करने की बात हो, चाहे सर्दियों में कंबल वितरण की बात हो। इस प्रकार के समाज सेवा के अनेक काम पिछले काफ़ी समय से रमेश सैनी जी ने किए हुए थे। संगठन को लगा कि रमेश सैनी जी को टिकट देने से चुनाव में हमें इस चीज़ का फायदा मिल सकता है, तो उन्होंने रमेश सैनी को टिकट दिया और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ इस चुनाव में रमेश सैनी जी के साथ खड़ा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से नगरपालिका चुनाव के बारे में लगातार खबरें चल रही हैं और भाजपा पार्टी को लेकर जो चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले कैंडिडेट हैं भाई चेयरमैन पद के लिए और पार्षद पद के लिए, सभी को लगभग टिकट दी जा चुकी है। सबने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है। लेकिन लोगों से एक सवाल निकल के आ रहा है कि भाई बीजेपी पार्टी ने जो कैंडिडेट टिकट चाह रहे थे, जिनको मन था कि भाई हम बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, काफी समय से उनके बोर्ड फ्लैक्स लगे हुए थे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। रमेश सैनी जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तैयारी कर रहे थे, उन्हें टिकट दी गई। और क्या कुछ पूरा मामला है भाई, इससे लोग जो बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं या जो चाहते थे कि हमें टिकट मिले, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। पार्षद रह चुके हैं, हमारे साथी हैं और आपके सामने है मिश्रा जी, तो बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार सर। जी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। जिस प्रकार से टिकट दी गई है, जो उम्मीदवार नहीं थे कह सकते हैं भाई, बीजेपी में सम्मिलित भी नहीं थे पहले से, अभी हुए हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? और लोगों में चर्चा ये बनी हुई बीजेपी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट था नहीं जो जीत सकता था जिसको टिकट दी जाए, या अभी वो लोग परेशान हैं जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी जो काफ़ी समय से दावेदार थे? देखिए प्रदीप जी, आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ठीक है, लोगों में भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कोई पद की इच्छा से, कोई जिम्मेदारी की इच्छा से शामिल नहीं होता है। वो केवल काम करने की लालसा से भाजपा का कार्यकर्ता सदैव 365 दिन भाजपा में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव प्रत्येक कार्यकर्ता किस फॉर्मेट में फिट बैठता है इस चीज़ की चिंता संगठन स्वयं करता है। और उसी नाते से रमेश सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। संगठन को लगा कि उन्होंने 3 साल तक ग्राउंड पे मेहनत करी है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे उसके अलावा झुग्गी झोपड़ियों में काम करने की बात हो, चाहे सर्दियों में कंबल वितरण की बात हो। इस प्रकार के समाज सेवा के अनेक काम पिछले काफ़ी समय से रमेश सैनी जी ने किए हुए थे। संगठन को लगा कि रमेश सैनी जी को टिकट देने से चुनाव में हमें इस चीज़ का फायदा मिल सकता है, तो उन्होंने रमेश सैनी को टिकट दिया और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ इस चुनाव में रमेश सैनी जी के साथ खड़ा है। लोग ये कह रहे हैं कि सबके सामने तो भाजपा के जो उम्मीदवार थे जो लड़ना चाह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि हम रमेश सैनी का साथ देंगे, लेकिन वो पीछे से नहीं देंगे, ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए प्रदीप जी, ये तो लोगों की अपनी चर्चाएं हैं, विपक्षी खेमे से इस प्रकार की बातें आती हैं। आने वाली 22 तारीख को जब इस चुनाव का परिणाम निकल कर आएगा तो वो सबके सामने होगा। निश्चित रूप से भारी वोटों से रमेश सैनी जी विजयी होंगे और रमेश सैनी जी की जीत का अंतर इतना होगा जितना बाकी कैंडिडेट्स के टोटल वोट नहीं होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो निश्चित रूप से आने वाली 22 तारीख को रमेश सैनी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। शहर में इस प्रकार की चर्चाओं पर अपने आप विराम लगेगा। काफ़ी समय नगरपालिका मान सकते हैं पिछले 5 साल में ईंट भी नहीं लग पाई, तो क्या लगता है उस समय भी बीजेपी सरकार महेंद्रगढ़ में थी, ऊपर तक बीजेपी सरकार थी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी जो चेयरमैन बने थे वो भी संबंध रखते थे बीजेपी से ही। काम क्यों नहीं हो पाया और अब काम क्यों होगा, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं पिछले हाउस का मैं स्वयं सदस्य था
वार्ड नंबर 6 से मैं पार्षद था। पिछले हाउस में हम सब लोगों ने मिलकर आदरणीय रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर हमने रीना गर्ग जी को, रीना बंटी जी को हमने निर्विरोध प्रधान बनाया। और उसके बाद उनके प्रधान का इतना तानाशाही रवैया पूरे 5 साल रहा। आप मुझे एक बात बताइए, एक पार्षद गलत हो सकता है, 2 पार्षद गलत हो सकते हैं, 11 पार्षद पूरे 5 साल उनके साथ नहीं रहे, उनके विरोध में रहे, जो कि जिन्होंने उसको निर्विरोध प्रधान बनाया था। 11 पार्षद उनके विरोध में रहे। 6 सचिव, 6 एमई जो उन 5 साल के दौरान महेंद्र नगर पालिका में आए, उन सब के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज करवाए हुए हैं। जितने एसडीएम यहाँ रहे, डीसी रहे, उन सब के खिलाफ बाई नेम हाईकोर्ट में उन्होंने केस दर्ज कराए हुए हैं। इतने लोग गलत नहीं हो सकते। एक व्यक्ति के जिद और तानाशाही रवैये के कारण से नगर की ये दुर्दशा है, और उस दुर्दशा के कहीं ना कहीं मैं स्वयं को भी जिम्मेवार मानता हूँ। मैं उस हाउस का हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हिस्सा मेरे ऊपर भी आता है कि मेरी भी कोई ना कोई गलती रही होगी, कि मैं अपने आप को भी मानता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं नगर के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से क्षमा याचना भी करता हूँ। पर भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं। ठीक है, थोड़ा देर से परिणाम जरूर आया। उनकी गलतियाँ प्रशासन के सामने आई, लोगों के सामने आई, सरकार के सामने आई, और आज उसी का नतीजा है कि वो आज चुनाव मैदान में आने के काबिल भी नहीं है। जी, अभी क्या मानते हैं, अगर 5 साल में विकास हुआ होता जी, तो आज क्या नक्शा होता महेंद्रगढ़ का? देखिए, सरकार का काम होता है नगर पालिका में पैसा देने का। हरियाणा सरकार ने पिछले 5 साल में 40 करोड़ से ज़्यादा रुपया महेंद्र नगर पालिका को दिया। आज भी लगभग 36-37 करोड़ रुपया महेंद्र नगर पालिका के कोष में पड़ा है। और अगर हमारा छोटा सा नगर महेंद्रगढ़ है, मैं आपको बात करूं, जब एक बार उनके पास चार्ज नहीं था, रमेश बोरा जी कार्यवाहक प्रधान बने, और हमने जब नगर के विकास कार्यों की सूची बनानी प्रारंभ की, नगर का हमने शायद ही कोई रोड छोड़ा होगा। जब हमने सारे रोडों की सूची बनाकर उन पर काम करने के लिए प्रस्ताव लगाए, सारी बातें करें, उनके एस्टिमेट तैयार हुए, तो 10-10.5 करोड़ रुपये से ऊपर का बजट खर्च नहीं हो रहा था। तो आप सोचिए, 40 करोड़ रुपया लगता तो नगर की क्या स्थिति होती। निश्चित रूप से नगर चमन बनता, महेंद्रगढ़ के लोगों को उससे फायदा होता। लेकिन पुणे में वही बात कहूँगा, एक व्यक्ति की तानाशाही, एक व्यक्ति की जिद और अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के कारण से ये काम उन्होंने ना किया, और उसका दोषारोपण उन्होंने मंत्री जी पर किया, हम साथी पार्षदों पर किया। कल सुनने में आया था, जैसे नामांकन भरा गया, जब भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी जी महेंद्रगढ़ में, तो किस प्रकार से, क्या मेन टारगेट रहेंगे, क्या लगता है सरकार बनते ही नगर पालिका की क्या विकास कार्य महेंद्रगढ़ में करवाए जाने चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो सड़कों की दुर्दशा है। सड़कों का काम सबसे पहले करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमें खुद को टीस होती है ये चीज़ें। हम खुद 5 साल हाउस में रहे, और आज हम इन प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से दे रहे हैं। सबसे पहले सड़कों की दुर्दशा है, उसको ठीक करने की बात है। सीवरेज बहुत जगह पर ओवरफ्लो होते हैं, उनको ठीक करने की बात है। स्ट्रीट लाइट के नाम पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं, 30-35 स्ट्रीट लाइटें खरीदी, वो उन्होंने, वो एक पुरानी कहावत है, आन दो बाटे रेवड़ी घर घर का न दे, वो बड़ी बात है। उन्होंने 30-35 लाइटें खरीदी, वो केवल अपने वार्ड में लगाई, तो उसके अलावा एक स्ट्रीट लाइट उन्होंने खरीदने का काम नहीं किया। कोई बजट उन्होंने सही तरीके से, खास तो कहते हैं कि बजट की बैठकों में पार्षद नहीं है। कोई उनसे जाकर ये पूछे कि पहली बैठक का वो रोना रोते हैं। हर किसी भी चैनल का, किसी भी यूट्यूबर का कोई इंटरव्यू होता है, वो बैठक का रोना रोते हैं कि पहली बैठक में पार्षद नहीं आए। उसका कारण उन्होंने जानने की कोशिश करी क्या? वो पहली बैठक में पार्षद क्यों नहीं आए, वो कारण वो नहीं बताते हैं। दूसरी बैठक नवंबर 2016 में हुई, सब कार्यों पर सर्वसम्मति बनी। उन कामों में से कोई काम हुए क्या? शहर में कोई काम नहीं हुए। उन्होंने केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए और अपने साथियों के निजी स्वार्थों की पूर्ति के प्रस्ताव वो बैठक में रखते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता था। परंतु आने वाली सरकार में निश्चित रूप से रमेश सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ नगर में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। चाहे वो सड़कें की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, सीवरेज की बात हो, चाहे नए पार्क निर्माण की बात हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो। इस प्रकार के नए प्रोजेक्ट लाकर हम शहर को चमन बनाने का काम करेंगे। अभी 19 तारीख को इलेक्शन है जी, और बताया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो अभी 19 तारीख को वोट डालने के लिए महेंद्रगढ़ के लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही अपील करना चाहूँगा, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार का काम कर रहे हैं वो शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार अभी चल रही है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामविलास जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से पिछली योजना में महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें, अकेले महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए। अनेक जन सरोकार की नीतियाँ, जन सरोकार की ये आपकी योजनाएं
प्रदेश में चल रही हैं, उसी प्रकार से महेंद्रगढ़ नगर में भी हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। और उसी चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए महेंद्रगढ़ नगर के लोग आने वाले 19 तारीख को वार्ड के चुनाव में भी और चेयरमैन के चुनाव में भी दोनों में कमल का बटन दबाकर अपने वार्ड के प्रत्याशी को और चेयरमैन के पद के प्रत्याशी को नगर पालिका में भेजने का काम करें, जिससे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर महेंद्रगढ़ शहर में भी हम विकास के नए आयाम को स्थापित कर सकें। तो सर, पिछली बार आप पार्षद रहे हैं और अब की बार बताया जा रहा है चेयरमैन पद के लिए आप उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर टिकट देने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ना पार्षद का ना चेयरमैन का, इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता होता है। मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और युवा मोर्चा का ध्येय वाक्य है त्याग, तपस्या और बलिदान, युवा मोर्चा की पहचान। ठीक है, मैंने पार्टी से चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन पार्टी को लगा कि रमेश सैनी जी उपयुक्त नाम है तो उनको टिकट मिला। उसके बाद पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपको वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ना है। मैं वार्ड नंबर 6 से चुनाव की तैयारी में अपने लगा, लेकिन मेरे वार्ड के एक और साथी कार्यकर्ता जो कि भाजपा के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 6 से आप पहले पार्षद रहे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो मैंने अपने ध्येय वाक्य त्याग, तपस्या और बलिदान, युवा मोर्चा की पहचान, उस पर चलते हुए मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़े। और मैंने आदरणीय रामविलास शर्मा जी से निवेदन किया कि जो टिकट मुझे दी गई है, जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि जो टिकट मुझे दी गई है उसको परिवर्तित करके श्री मोहन जी को इस वार्ड से चुनाव लड़ाया जाए। और हमने साथ मिलकर श्री मोहन जी का नामांकन कराया और निश्चित रूप से 6 नंबर वार्ड से हम श्री मोहन जी को भारी मतों से जिताकर नगर पालिका में भेजने का काम करेंगे। तो अपने को टिकट मिल गई थी? जी, वार्ड नंबर 3 तारीख को शाम को वार्डों की सूची लगभग तैयार हो गई थी। जिला कार्यालय से टिकटें आ गई थी, जो A और B फॉर्म नामांकन पत्र के साथ लगता है वो आ गए थे। वो आने के बावजूद भी मैंने श्री मोहन जी की भावनाओं की कदर करते हुए श्री मोहन जी को उसका उनके आवेदन पर हमने कहा कि आप चुनाव लड़िए। निश्चित रूप से पार्टी में जरूरी नहीं है कि चुनाव ही लड़ा जाए, और भी काम करके समाज की भी सेवा की जा सकती है और संगठन की भी सेवा की जा सकती है। तो निश्चित रूप से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पहले भी काम करता रहूँ और आगे भी करता रहूँगा। त्याग की भावना दिखाई है इन्होंने एक दूसरे साथी के लिए, अपनी टिकट दे दी कि भाई आप लड़ सकते हैं, मैं पार्षद रह चुका हूं, और युवा मोर्चा के बारे में भी बताया। जिस प्रकार से आपने देखा है बीजेपी पार्टी के लोगों में और दूसरे लोगों में जो बातें चल रही थी कि भाई ऊपर से कह रहे कि साथ देंगे रमेश सैनी का और अंदर साथ नहीं देंगे, तो जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है पार्षद रह चुके हैं कि भाई बीजेपी पार्टी रमेश सैनी के पूरे तरीके से साथ हैं। आप क्या सोचते हैं इन बातों के बारे में, नगर पालिका चुनाव के बारे में, और कौन बनेगा चेयरमैन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।